नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 24/2/2023 यानी कि 24 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत द्वितीय ग्रुप यानी कि जो सेकंड ग्रुप है बी ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट की शिक्षण से संबंधित बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। पेपर आईडी था 8748। इसके ग्रुप के पहले पेपर बायोलॉजिकल साइंस ईडीयू बीएड 112 B1 के हम लोग आंसर की को देख चुके हैं, आप लोग मिला सकते हैं। आइए अब हम लोग ईडीयू बीएड 112 B2 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र विषय शिक्षण विषय के आंसर को देखें। आइए आंसर की को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र के जनक हैं तो आप सभी जानते हैं सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न सामने ही है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन में एडम स्मिथ होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ हैं वह कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है चारों में यहाँ पे है ही नहीं, तो ये डाउट में प्रश्न है। देखिए विश्वविद्यालय इसको हटाता है कि सही किसको मानता है। अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज पुस्तक के लेखक हैं। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख हैं, अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रों के धन से संबंधित है, यह कथन है। तो ये भी कथन जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ महोदय का है। आइए 5वें नंबर प्रश्न को देखें। भारत में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आपसे, अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, मूल्यांकन का वह स्वरूप जिसमें निर्माणाधीन कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, निकष संदर्भित परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का जो 9 प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसमें मैं क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सही उत्तर में मैं जाऊंगा ऑप्शन डी के साथ। आप मिलान कर लेंगे। सही उत्तर जैसे मैं प्राप्त होगा मैं आपको आंसर के माध्यम कमेंट के माध्यम से आंसर दे दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाकर। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है जब वह, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में गलत विकल्प है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छात्रों की चिंतन क्षमता का पता चलता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में गलत है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, संप्रांति परीक्षण के निर्माण का पद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ब्लूप्रिंट। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, अर्थशास्त्र शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्न में से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की विषय वस्तु है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, निम्न में से माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषण विधि। प्रश्न संख्या 18 पूछा था रिपीटेड प्रश्न था योजना विधि के प्रतिपादक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन ए W.H. किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 19 है समस्या समाधान विधि में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसिक निष्कर्षों पर बल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करके सीखने को। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था योजना विधि का पद नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परिस्थिति उत्पन्न करना। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था आगमन विधि में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था अर्थशास्त्र के अधिगम हेतु उपयोगी सिद्धांत है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आवृत्ति का सिद्धांत शिक्षण सूत्र नहीं है, जबकि ज्ञात से अज्ञात सरल से जटिल और पूर्ण से अंश की ओर है। सामने 26 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है अर्थशास्त्र का अवयव है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित, यहाँ पे उपयुक्त सभी था। 27 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परिचर्चा विधि। प्रश्न संख्या यहाँ पे छात्र केंद्रित है, तो यहाँ पे अन्वेषण होगा, ऑप्शन ए सही होगा 27 का। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच के लेखक हैं, सही उत्तर है ऑप्शन डी बी के पासी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है सामने दिखाई दे रहा है ह्यूरिस्टिक शब्द ह्यूरिस्को से लिया गया है या निकला है, जिसका अर्थ है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैं स्वयं खोज करता हूँ। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कक्षागत समस्या का समाधान किया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थॉमस माल्थस ने। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया, आप सभी जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए सुकरात। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रशिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था मनोगत्यात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था, सही उत्तर है ऑप्शन ए सिम्पसन ने। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याख्यान विधि। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था शिक्षण के कितने स्तर हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था निम्नलिखित में से निरीक्षण के बाद आवश्यक होता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विचार विमर्श। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, नहीं विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, तो 40 का बी सही है। तो मित्रों मैं आप लोगों के इन 40 इंटर्न प्रश्नों के यथासंभव सटीक आंसर दिया हूँ। एक दो अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसकी सूचना देंगे और मैं उसमें देखूंगा, उसके प्रूफ को ढूंढूंगा, फिर आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगा। तो मित्रों आप लोग चैनल को लाइक शेयर करें, अपना सहयोग और स्नेह दें। आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी
आशा के साथ नमस्कार।